नगरपालिका परिषद शिकोहाबाद में चेयरमैन प्रतिनिधि राजीव गुप्ता द्वारा प्रशासनिक कार्यों में कथित हस्तक्षेप के विरोध में आज नगरपालिका के 18 सभासदों ने जिलाधिकारी फिरोजाबाद को एक ज्ञापन सौंपा। सभासदों का आरोप है कि राजीव गुप्ता चेयरमैन प्रतिनिधि के रूप में अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। नगरपालिका शिकोहाबाद के सभी 18 सभासद एकजुट होकर नगरपालिका शिकोहाबाद के शासी अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे प्रतिनिधि हो, जिस तरीके से वो नगरपालिका को चलाना चाह रहे हैं उस तरीके से ना तो कोई सभासद की बात सुनता है। अगर कहीं सभासद अपनी बात को कहता है कि ये नाली की रिपेयरिंग हो जाए तो वो नाली की रिपेयरिंग नहीं होती। अगर उसी बात को सभासदों के अलावा कोई भी व्यक्ति आके कह देता है तो वो कार्य बहुत जल्दी हो जाते हैं। और मैं तो बस यही जिलाधिकारी महोदय से कहने आया था कि जिस तरीके से नगरपालिका शिकोहाबाद का शासी अधिकारी जो जनता के साथ जो बर्ताव करते हैं, जैसा कल एक प्रकरण हुआ, एक शिक्षक आए, उन्होंने टैक्स के मुद्दे को लेकर बात की तो वो अधिशासी अधिकारी उन शिक्षक के खिलाफ आक्रोशित हो गया, लड़ने पर उतारू हो गया और यहां तक कि मुकदमा लिखाने तक की धमकी देने लगे। तो जो नगरपालिका जिस तरीके से अधिशासी अधिकारी चलाना चाह रहे हैं अपनी दबंगई व गुंडई से, ऐसा हम सभी सभासद नहीं होने देंगे। चाहे इसके लिए हमें शहर की जनता का साथ लेना पड़े या किसी अधिकारी बड़े अधिकारियों के पास जाना पड़े या शासन के पास जाना पड़े, हम वहां जाने के लिए तैयार हैं। अगर अधिशासी अधिकारी अपनी मनमानी करेगा उसका हम जवाब देंगे। चेयरमैन महोदय आती नहीं है और अगर हम किसी भी अधिकारी या किसी भी कर्मचारी से हम कुछ भी कहते हैं तो इस चीज का चेयरमैन प्रतिनिधि श्री राजीव गुप्ता जी को बुरा लगता है। तो अगर सभासद अपने अधिकार को मांगते हैं या अपने अधिकारों के बारे में बोलते हैं तो अगर नगरपालिका के प्रतिनिधि या अधिशासी अधिकारी को लगता है कि ये विरोध कर रहे हैं तो इससे अच्छा विरोध हमें और कोई लग नहीं सकता। इससे बहुत अच्छा विरोध करेंगे, हम अपना अधिकार लेके रहेंगे। नगरपालिका के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप करते हैं जिससे स्थानीय प्रशासनिक कार्यों में बाधा पैदा हो रही है। ज्ञापन के अनुसार सभासदों का आरोप है कि चेयरमैन श्रीमती रानी गुप्ता के पति राजीव गुप्ता नगरपालिका की विकास योजनाओं और अन्य कार्यों में अपनी मनमानी चलाते हैं, जिससे पारदर्शिता और निष्पक्षता प्रभावित होती है। आज हम यहाँ ईओ साहब के तानाशाही रवैये को देखते हुए हमें आज यहाँ आना पड़ा है। हम ईओ साहब से किसी भी कार्य की कहते हैं तो वो कहते हैं बोर्ड हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखता है। अगर कोई भी पब्लिक का आदमी आता है और उनसे कहता है कि हमारी ये समस्या है तो वो ये कहते हैं आप कोर्ट चले जाइए, हमारे यहाँ से नहीं हो पाएगी। और कोई भी अभिलेख मांगते हैं तो ये कहते हैं कि सरकारी अभिलेख हम आपको नहीं दिखा सकते, हमारी नज़र में बोर्ड की कोई वैल्यू नहीं है, बोर्ड उनके लिए कुछ नहीं है। और इसके बारे में उच्च अधिकारियों से कहते हैं तो वो ये कहते हैं वो सरकारी अधिकारी है, उनका कुछ नहीं हो सकता है। अगर ऐसा ही तानाशाही रवैया रहेगा तो हम ऐसे नगरपालिका से अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। सभासदों ने जिलाधिकारी से मांग की है कि वो इस मामले की जांच करें और उचित कार्रवाई सुनिश्चित करें ताकि नगरपालिका के कार्य सुचारू रूप से संचालित हो सकें। हम सभी नगरपालिका परिषद शिकोहाबाद के सभासदगण, वहाँ के अधिशासी अधिकारी महोदय और चेयरमैन साहब और चेयरमैन प्रतिनिधि द्वारा जो भी हम लोगों को निष्पक्ष भाव से हम लोगों के साथ विकास कार्य नहीं कराए जा रहे हैं, हमारे साथ दोष भावना किया जा रहा है, तो हम लोगों ने ये बात रखी है कि शहर की अभी हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें देखी। एक बरसात कट गई, यहाँ के जल भराव की समस्या देखी और हम लोग अपनी कोई भी बात कहते हैं तो चेयरमैन प्रतिनिधि साहब को हर चीज़ बतानी पड़ती है। अधिशासी अधिकारी महोदय से कोई भी हम बात कहते हैं तो वो ये कहते हैं कि चेयरमैन साहब जो भी बात कहेंगे उस बात को किया जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि ना तो हमारे लिए चेयरमैन अलग हैं, ना हमारे लिए ईओ अलग हैं, क्योंकि हम सभासद चुने गए। तो जनता ने हमें इस बात के लिए चुना है कि हमारे समाज की या हमारे जनता की तमाम समस्या हैं, जैसे कि नाली भराव है,
बिजली पे लाइटों की समस्या है, हमारे यहाँ खरंजा टूटे पड़े हैं, बच्चे स्कूल निकलने में असमर्थता होती है। तो किसी भी मोड़ पे अगर हम लोग अपनी बात रखते हैं तो हम लोगों को सिर्फ झूठा आश्वासन ही दिया जाता है। यहाँ तक कि बरसात के दिनों में उनसे क्या कि नाला गेंग दे दो तो वो भी नहीं मिलती है। तो उन सब बातों को लेके या जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया कि हमारे यहाँ बोर्ड की मीटिंग के दौरान मिनट बुक को लिखा जाए। सभासदों ने यह भी कहा कि यदि इस हस्तक्षेप पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो वे बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। 30 मई को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक गाइडलाइन टैक्स के बारे में जारी हुई थी। उस आधार पर तो टैक्स वसूला नहीं जा रहा है जनता से, और उसमें ये भी था 2011 से 31 मार्च 2025 तक टैक्स नहीं वसूल सकती है जब तक नियम कानून नहीं बने। अब नियम कानून 1 अप्रैल 2025 से चालू होंगे, तब से टैक्स वसूला जाएगा। जो लोग अवैध तरीके से 40-40 हजार के टैक्स बना के भेज रहे हैं, फिर 5,000 रुपये रिश्वत लेके फिर उनका 3,000 का टैक्स कर देते, ये क्या चल रहा है। हमने इसका विरोध किया तो साफ कह रहे हैं यो आप लोग कोर्ट जाइए, कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेके आइए, जबकि स्टे पहले हार चुकी है नगर पालिका टैक्स विभाग के लिए। और उसमें से 12 सभासद हमारे भारतीय जनता पार्टी के और 10 हमारे संघ हैं, और निर्दलीय सभासद भी हमारे 8 संघ में है। 18 सभासद, एक संगठन पूरा तैयार हो चुका है और नगर पालिका जो गलत तरीका अपना रही है उसको बिल्कुल सही कर देगी। अगर रवैया नहीं बदलता तो इस्तीफा देंगे। अगर रवैया इस तरीके से यो चलाएंगे तो 18 सभासद संयुक्त होकर एक साथ इस्तीफा देंगे और बोल भंग करने की मांग करेंगे डीएम साहब से। जिलाधिकारी ने ज्ञापन प्राप्त करते हुए आश्वासन दिया कि इस मामले में गंभीरता से जांच की जाएगी और उचित कदम उठाए जाएंगे। ये घटना नगर पालिका परिषद के भीतर चल रहे राजनीतिक तनाव को उजागर करती है। आज जिला मुख्यालय पर शिकोहाबाद के सभासद गए थे 18। उन्होंने ज्ञापन दिया है कि नगर पालिका के जो चेयरमैन प्रतिनिधि हैं वो मनमानी करते हैं। उनको लगता होगा मनमानी करते हैं, क्योंकि कुछ उसमें 3-4 सभासद ऐसे खुदकुंडी करते हैं कर्मचारियों के साथ, स्वीपरों के साथ, जमादारों के साथ। टैक्स विभाग में मुकदमे भी उन पर काफी हैं। तो उनको अगर ऐसा लगता है हम गुंडी करते हैं, हम व्यापारी समाज से आते हैं, बेस वक्त से आते हैं, हम लोग कैसे गुंडी इन लोगों पर कर सकते हैं। एक्चुअल में जो दूसरे दल से मिलके हमारी छवि बिगाड़ना चाहते हैं और खुद नगर पालिका पर इतना दबाव बनाना चाहते हैं कि चेयरमैन के और ईओ के जो अधिकार होते हैं वो उनको मिल जाए, इसलिए ये खुलेआम गुंडई कर रहे हैं। अच्छा, उसमें 12 सभासद नगर पालिका में बीजेपी के हैं, उसमें से 10 वहां मौजूद थे। बीजेपी के जो सभासद हैं उनकी मानसिकता बीजेपी वाली है ही नहीं। टिकट उनको दे दी गई, क्योंकि जब मुझे टिकट मिली थी तो टिकट किसी और ने बांटी, मेरे हिसाब से टिकट मिली नहीं। तो वो उनकी मानसिकता दूसरी पार्टियों जैसी है। नहीं, अगर बीजेपी के होते तो मेरा साथ देते, और इनके विरोध करने से मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। नगर पालिका सुचारू रूप से चल रही है और चलेगी आगे भी।